So hello everyone, welcome to our channel again guys. So guys, today's topic is रेड मॉडल. रेड मॉडल जो है ना हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कोई से भी आरजीबीवी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज एग्जाम हो, चाहे बैचलर डिग्री की हो, चाहे मास्टर डिग्री की हो, ये आ जाता है टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये टाइप ऑफ मॉडल में ज़रूर आता है. सो हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो रेड मॉडल क्या होता है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म तो पहले तो ये होता है कि रैपिड एप्लीकेशन मॉडल. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल, रैपिड से क्या समझ में आ रहा है? रैपिडली, जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी. मतलब ये एक ऐसा मॉडल है रैपिड एप्लीकेशन मॉडल जिसको जब हमें फास्ट डेवलपमेंट यानी कि हमारे पास टाइम कम होता है और हमें बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट करने की नीड पड़ती है, उस टाइम पे हम रैपिड एप्लीकेशन मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं. देखो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, व्हेन वी हैव टू डूइंग द वेरी फास्ट डेवलपमेंट इन एनी प्रोजेक्ट मीन्स वी हैव टू नीड फास्ट वर्क देन वी यूज द रेड मॉडल. मतलब कि जब हमें बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट की नीड पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट में, या फिर हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करना पड़ता है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर 2 या 3 मंथ्स के अंदर हमें फटाफट, या 4 मंथ्स के अंदर हमें फटाफट बस मॉडल तैयार करना है, तो हम क्या करते हैं, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, फॉर यूजिंग दिस मॉडल यू शुड हैव नो योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. अच्छा, अच्छा कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस भी होती है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चाहिए, मुझे रैपिड एप्लीकेशन मॉडल को यूज़ करना है, तो सारे मॉडल्स होते हैं, सारे मॉडल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है. पर अलग अलग मॉडल अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं. तो अगर मैं रैपिड एप्लीकेशन मॉडल यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो जो मुझे पॉइंट्स है वो मुझे चाहिए ना. जैसे कि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट चाहिए, तो मेरे को मेरा रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ, मेरा जो भी प्लानिंग वगैरह है वो मेरा ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से रेडी रहना चाहिए. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं हो कि मुझे प्लानिंग करने में देर लग रही है, बार बार मुझे जो है मेरे को बार बार क्या करना पड़ रहा है, क्लाइंट के साथ मिलकर मीटिंग करनी पड़ रही है कि एक बार और मीटिंग करते हैं और अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और एक बार सोच लीजिए आपको और क्या क्या चाहिए. हमें इतना हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हमें जल्दी जल्दी हमारे काम खत्म करने होते हैं. तो इसीलिए जो है रैपिड एप्लीकेशन मॉडल को यूज करने के लिए और भी पॉइंट्स ये हैं कि मींस यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सॉफ्टवेयर. आपके सॉफ्टवेयर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, नहीं है. आपको आपके टीम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए. मतलब ऑलरेडी सब कुछ प्री बिल्ड हो, मतलब कि ऑलरेडी सब कुछ आपने प्री प्लानिंग कर रखी हो, आपके पास सब कुछ रेडी हो, टूल्स वगैरह सब कुछ रेडी हो. बस रैपिड एप्लीकेशन मॉडल एक तरीके से मैं बोलूँ कि आधा खाना, मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि खाना बनाया है, बस उसको जल्दी जल्दी खाने की देर है, उसको ठंडा करके खाने की देर है. कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं. कैसे? देखो, इफ़ यू डोंट यूज दिस मॉडल वेयर ए टेक्निकल रिस्क इज हाई, जहाँ पे टेक्निकल रिस्क हाई होता है वहाँ पे जो है आपको आपका ये मॉडल यूज नहीं होता. मतलब ये वो मतलब जहाँ पे टेक्निकल रिस्क हाई होता है वहाँ पे ये मॉडल यूज नहीं करते हम लोग. ठीक है. इन दिस मॉडल वी यूज द ऑलरेडी रेडीमेड कंपोनेंट, नॉट वी राइट फुल कोडिंग. देखो, मान लो कि रैपिड एप्लीकेशन मॉडल में हमें कुछ ऐसे फेज हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर था, तो हमने क्या किया, उस जो प्रीवियस वाला सॉफ्टवेयर था, दूसरा सॉफ्टवेयर था, रेडीमेड सॉफ्टवेयर था, उसमें से हमने कुछ रेडीमेड कंपोनेंट को यूज़ किया और हमने न्यू सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, क्रिएट करने में उसकी हेल्प ले ली, ना कि हमने पूरा कोडिंग स्टार्टिंग से किया. तो ये सारे जो तरकीब होती है ये हमें रैपिड एप्लीकेशन मॉडल में यूज़ करना पड़ता है. कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दूसरे सॉफ्टवेयर का भी हेल्प लेना पड़ता है. अगर वो सॉफ्टवेयर के कुछ फेज और ये सॉफ्टवेयर के कुछ फेज सेम लग रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो कोड था, उसका जो वो पार्ट था, उसको हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या बचता है, टाइम बचता है. और क्या बचता है, हम टाइम, सबसे मेन तो यही था ना, टाइम बचना. उसके बाद हमारे कॉस्ट भी बच जाती है, हमारे एफर्ट्स भी बच जाते हैं. तो रैपिड एप्लीकेशन मॉडल जो है इसीलिए यूज़ किया जाता है फास्ट, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट, हमें जल्दीबाजी होती है कि हाँ हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, तो वहाँ पे हम रैपिड एप्लीकेशन मॉडल का यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. ये रहा. और हाँ, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल में हम एक और काम करते हैं, हम जो है डिफरेंट टाइप्स के टीम्स को डिवाइड कर देते हैं
और उन टीम्स को अलग अलग सेपरेट काम में बांट देते हैं कि आप ये कर लो। इसमें हम डिफरेंट टाइप के टीम्स की हेल्प लेते हैं। ये उसका डायग्राम है। उसका डायग्राम किस चीज़ों से मिलकर बना है? बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन मॉडलिंग, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तो बिजनेस मॉडलिंग क्या बोलता है? इट इज द काइंड ऑफ अ प्लानिंग। ये काइंड ऑफ प्लानिंग होता है। बिजनेस मॉडलिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ प्लानिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ई-कॉमर्स वेबसाइट, सो मेनी फंक्शंस कम अंडर दिस बिजनेस मॉडलिंग। ठीक है, मतलब कि एक काइंड ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं, लाइक ऑल द प्लानिंग ऑफ योर बिजनेस और फंक्शनैलिटी। एक तरीके से सीधा सीधा हम बोल सकते हैं, इस जगह पे हम जो है रिक्वायरमेंट वगैरह लेकर हम एक तरीके से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कितना क्या हमें एफर्ट लगेगा, कैसा क्या हमें कितने क्या टूल्स वगैरह हैं, ठीक है, कितने क्या एफर्ट्स लगेंगे, कितने क्या मेंबर्स लगेंगे, उस हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं? प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजर रोल आइडेंटिफाई ऑन इट, यानी कि डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पे हम डेटा को गैदर कर रहे होते हैं। वो सब ऊपर का थोड़ा बहुत भूल जाओ, सिर्फ इतना है कि इस फेज में प्लानिंग कर रहे होते हैं। डेटा बोल लो, रिक्वायरमेंट बोल लो, उसको हम गैदर कर रहे होते हैं। गैदर का मतलब होता है कलेक्ट कर रहे होते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं? उस डेटा के साथ हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा तो यूजर की ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम इतनी जल्दी कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने हमें टीम मेंबर्स चाहिए, कितने हमें टीम की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम जो है बिजनेस मॉडलिंग में कर रहे होते हैं। डेटा मॉडलिंग का मतलब होता है इन दिस बैकएंड एंड द डेटाबेस स्कीमा आर स्टार्ट टू क्रिएट। ठीक है, एंड इन दिस आल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट। कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप जो है प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कस्टमर और प्रोडक्ट से हम जो है एक रिलेशनशिप जो है प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि हमारा डेटाबेस और बैकएंड वर्क थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोसेस मॉडलिंग की, प्रोसेस मॉडलिंग का मतलब ही होता है प्रोटोटाइपिंग। एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम फ्लो चार्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। एक तरीके से हम जो है बेसिक हमारा जो रफ मॉडल जो है वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं हमारे रियल सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, इन दिस द फ्लो चार्ट इज स्टार्ट टू क्रिएट मीन्स प्रोटोटाइपिंग हम स्टार्ट कर रहे होते हैं क्रिएट करना। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल ले लिया फ्लिपकार्ट के वेबसाइट का, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट में हम जैसे लॉगिन पेज की अगर हम बात करें तो क्या होता है? लॉगिन होता है, ईमेल डालते हैं, उसमें पासवर्ड डालते हैं, नेम डालते हैं, उसको सबमिट करते हैं तो हमारा लॉगिन हो जाता है। इस तरीके का जो एक फ्लो है वो फ्लो जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोटोटाइप यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। सो वन टाइप ऑफ फ्लो कम अंडर प्रोसेस मॉडलिंग। ठीक है, वन टाइप ऑफ प्रोसेस जो होती है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन मॉडलिंग में चूजिंग अ प्लेटफॉर्म मीन्स दिस इज अ कोडिंग फेज। ये कोडिंग फेज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन मॉडलिंग का मतलब होता है ये कोडिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, हम एक प्लेटफॉर्म चूज कर रहे होते हैं और उस पर कोड कर रहे होते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं। यू आर ऑल प्लानिंग एंड स्टार्ट टू इम्प्लीमेंटिंग ऑन इट। हमारे सारी जो हमने प्लानिंग कर रखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं? टेस्टिंग कर रहे होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू टेस्ट योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के बाद रिव्यू और मेंटेनेंस तो होता ही है। वो तो कॉमन एक तरीके से कॉमन होता ही है। मेंटेनेंस तो फ्यूचर का होता है, मेंटेनेंस करंट नहीं होता, वो फ्यूचर फेज होता है। यानी कि आपका सॉफ्टवेयर काफी सालों से एग्जिस्ट कर रहा है आपके मार्केट में। अब मार्केट में लेट सपोज कुछ नया फीचर्स आया है और आपको उसके सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, तो एक तरीके से ट्रेंड बोल सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, महीने में एक नया ट्रेंड आ जाता है, एक नया गाना ट्रेंड में आ जाता है, फिर लोग उस पर रील्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं? आप एक तरीके से अपडेट ही कर रहे हैं, एक तरीके से अपने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर को भी जरूरत होती है, जो मार्केट में जिस तरीके से डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करना अपने सॉफ्टवेयर में। तो वो जो चेंजेस होता है ना, वो जो अपडेशन होता है वो मेंटेनेंस होता है, तो वो फ्यूचर के लिए होता है। तो वो तो एक तरीके से कंपलसरी होता ही है। वो तो अगर आप इसमें लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हो। और रिव्यू भी हर चीज के लिए कॉमन होता है। आप रिव्यू करते ही हो हर एक चीज में। अगर आप रिव्यू करके ही आप अपने क्लाइंट को अपना सॉफ्टवेयर दोगे, क्योंकि अगर आपने रिव्यू नहीं किया, अगर आपने टेस्ट नहीं किया और आपके सॉफ्टवेयर में कोई खराबी निकल गई तो फिर बाद में गाली भी तो आपको ही सुननी है ना। ठीक है ना, तो उस हिसाब से
देखो जो सारे मॉडल्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ मॉडल, उसमें काम एक ही होता है, बस नाम अलग अलग होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम को रट के जाना, एक का भी डायग्राम ऊपर नीचे मत करना, डायग्राम जैसा है वैसा बना के आना। मेन तो डायग्राम के मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो मेन डायग्राम के मार्क्स होते हैं और जो डेफिनेशन होती है कि कौन सा मॉडल में क्या खासियत है। मॉडल्स तो सारे एक ही होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम आते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज होते हैं और अलग अलग कैटेगरी में यूज होते हैं, तो वो उस डेफिनेशन में बताया हुआ होता है। तो उस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ के जाना, डायग्राम को ध्यान से पढ़ के जाना। और बाकी जो मतलब ये जो अब इन डायग्राम को समझाने की बात आती है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सब में ही ऑलमोस्ट सेम होता है। तो थोड़ा बहुत सबका मिला मिला के लिख देना कर नहीं, ठीक है। सो थैंक यू।